हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेख बायोलॉजी ट्यूटोरियल। जैसे कि बहुत से आपको पता है कि भाई नीट के लाखों स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं। और लाखों स्टूडेंट एग्ज़ाम देने में से सिर्फ सिलेक्टेड कुछ ही स्टूडेंट हो रहे, है ना। क्या रीज़न है इसका? जो बाकी के स्टूडेंट है वो स्टडी नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट जो स्टडी कर रहे हैं उनकी जो स्टडी टेक्निक है एक तो वो गलत आ रही है, और उसी के वजह से वो स्टडी टेक्निक गलत करने में, जैसे आपको पता है कि भाई दो टाइप के स्टडी रहती है, एक हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क। अब जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे सुबह उठ के ना ही वो काजू बादाम खा रहे, है ना, और ना ही ऐसा कुछ बोर्नवीटा वगैरह पी रहे, सिर्फ उनकी जो टेक्निक है वो स्मार्ट वर्क है, यूज़ कर रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि सिर्फ डोंकी वर्क करते हैं, वो डोंकी वर्क की वजह से, डोंकी वर्क मीन्स हार्ड वर्क, और उसी के वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना। और जो स्मार्ट वर्क करते हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई लाखों स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें से सिर्फ कुछ ही सिलेक्ट हो रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि वो स्मार्ट वर्क यूज़ कर रहे हैं, और जो हार्ड वर्क यूज़ करते हैं, डोंकी वर्क यूज़ करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब रीज़न क्या है, स्मार्ट वर्क कैसा करे, है ना। उसके पहले हम देखते हैं कि जो हार्ड वर्क करते हैं उनका कैसा है। क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे एनसीईआरटी उठा लिया, आपको पता है कि भाई 80% जो क्वेश्चन हो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन उठाई जाती है, और 20% जो क्वेश्चन है वो चाइनीज़ क्वेश्चन, चाइनीज़ मीन्स चीन में से आए हुए नहीं है क्वेश्चन, वो रेफरेंस बुक। तो क्या होता है कि इसके अंदर की जो एनसीईआरटी की जो लाइन टू लाइन उठाई जाती है, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि टोटल एनसीईआरटी पढ़ते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं, ठीक है। और उसी के वजह से क्या होता है कि उनका जो सिलेक्शन है वो जब एग्ज़ाम करीब आती है तब क्या करते हैं, उनको जम्बलिंग होता है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना मीन्स 11-12 बायोलॉजी, 11-12 केमिस्ट्री, 11-12 फिजिक्स टाइम पे नहीं पढ़ सकते, है ना। जैसे जैसे नज़दीक आता है वैसे वैसे एक हमारा साइकोलॉजिकल फैक्ट भी बनता है कि मेंटेलिटी स्टेबल नहीं रहती है ना। और इसीलिए क्या होता है फिर बाद में कि भाई डिमोटिव होते कि भाई हमारा कैसा होगा, हम सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। बट जो स्मार्ट वर्क करते हैं वो क्या करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जो रिवीजन करना चाहिए, जो नोट्स निकालते हैं आप। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कि जो पहले ही जो रीडिंग करते हैं उसी के अंदर क्या कर लेते हैं, नोट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। और पहली रीडिंग के बाद जब आप नोट्स निकालते हैं तो आपको लगता है कि ये भी नया है, ये भी नया है, इस पे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, इस पे भी आ सकता है, क्योंकि आपको सब नहीं दिखता है ना, क्योंकि पहली रीडिंग है। बट सेकंड रीडिंग करते हैं तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि पहले रीडिंग के बाद कभी भी नोट्स नहीं निकलना चाहिए, है ना। सेकंड रीडिंग और उसके बाद थर्ड रीडिंग जब आपकी हो जाती है तो उसी के बाद आपको क्या करना है, नोट्स निकालना है। क्योंकि पहले रीडिंग में सिर्फ आपको जो लाइन है वो क्या होती है, सिर्फ पढ़ना है। सेकंड रीडिंग में उसको अंडरस्टैंडिंग करना है। उसके अलावा अगर उसके साथ साथ कुछ अदर, सपोज एक अंदर टॉपिक्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह, वो टॉपिक्स के अंदर आपको लगता है कि और क्या पूछ सकता है, तो रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक में सब एनसीईआरटी के अंदर ही वहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, मीन्स वो आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और थर्ड इसमें नोट्स किसकी निकाली जाती है कि भाई जो टॉपिक्स हमको समझ में नहीं आ रहा है, ना ही इसका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, उसकी नोट्स निकाली जाती है ना। तो वही अब मैं बता रहा था कि स्मार्ट वर्क कैसे करना चाहिए। क्या करते हैं कुछ जो स्टूडेंट है, जो सिलेक्शन होता है स्मार्ट वर्क अगर मैं बोलूँ, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई पहले पेपर एनालिसिस करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखते हैं कि भाई कौन से क्वेश्चन पूछे गए और कौन से क्वेश्चन आने के ट्रेंड चल रहा है, कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। ये सब एनालिसिस करते हैं और उसी के बाद क्या करते हैं, फिर स्टडी करते हैं। उसी को हम स्मार्ट वर्क बोलते हैं, है ना। तो उसी को देख के मैंने कुछ थोड़ा बहुत एनालिसिस किया। तो बायोलॉजी की अगर बात करें तो अभी का जो 2020 का 1 का जो एग्ज़ाम हो गया नीट का, उसके अंदर 27 क्वेश्चन क्या हो गए, रिपीट्स हो गए। अब अगर आप 27 को अगर मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो कितना हो रहा है ना। तो 27 क्वेश्चन क्या हो गए, रिपीट्स हो चुके। और ऐसी ही 2013 से जो एग्ज़ाम आई, नीट स्टार्ट हुआ, तो 2020 तक कुछ टॉपिक ऐसे सिलेक्टेड है कि जिसपे क्या होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उसी को एनालिसिस करके मैं आपको, जब आप स्टडी करेंगे तो उसको आपको इजी लगेगा, थोड़ा तक फ़ायदा होगा। इसीलिए मैं ये क्या कर रहा हूँ, लेक्चर डाल रहा हूँ, ठीक है। अब अगर हम बात करें
कि मैंने तो आपको बता दिया कि भाई 27 क्वेश्चन क्या हो गए, रिपीट हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आई और ईयर, ठीक है, टोटली आई और ईयर पे कितने क्वेश्चन अभी तक 2013 से लेके तो 2020 या 21 तक अगर बात करें तो 11 क्वेश्चन रिपीट हो गए। मीन्स 11 बार क्या किया गया है, ये टॉपिक्स को पूछा गया है ना। आई और ईयर को 11 बार इस पे क्वेश्चन बन चुके हैं अभी तक। उसके बाद है गैस्ट्रिक एंड पेनक्रिएटिक एंजाइम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, इस पे भी अभी तक 9 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। मीन्स ट्रेंड मैंने आपके लिए ये क्यों डाला कि भाई आपको समझ में आ जाए कि भाई कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चन। हाँ, आपको लग रहा होगा कि आपको ऐसा डाउट आ रहा होगा सर इतने टॉपिक सफिशिएंट है, इस पे नीट निकल जाएगा। नहीं, यही तो आपको पढ़ना ही है, बट इसके अलावा भी आपको जो बचे कुछ टॉपिक्स है वो भी पढ़ना है। इसीलिए कैसे है कि भाई आप जब पढ़ेंगे तो इसको तो आपको स्किप करना ही नहीं है, ठीक है, इसको तो पढ़ना ही है, बट इसके अलावा भी और अभी कुछ ट्रेंड चेंज हो गया, पेपर पैटर्न चेंज हो गया तो उसमें अलग आ सकते हैं, इसके अलावा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये पढ़ना ही है आपको, पर इसके अलावा भी आपको पढ़ना है दूसरे टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद है ब्लड। ब्लड के अंदर कंपोनेंट, ओनली कंपोनेंट। अब ब्लड के अंदर कंपोनेंट कौन कौन से आते हैं, डब्ल्यूबीसी आ गए, प्लेटलेट्स आ गए, है ना, आरबीसी आ गए, ठीक है। तो इनके बारे में डब्ल्यूबीसी के टाइप्स, कितने परसेंट है डब्ल्यूबीसी, लाइफ क्या है, आरबीसी कहां से जनरेट हो रहा है, कहां डिस्ट्रॉय हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, वो सब आपको क्या पढ़ना पड़ता है यहाँ पे। मीन्स उस पर अभी तक 8 क्वेश्चन आके चले गए। उसके बाद है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम से उसके जो डिसऑर्डर्स है उस पे भी क्या हो गया, क्वेश्चन 7 बार पूछ चुके, रिपीट हो चुके, 7 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर है उस पे, जैसे कि अस्थमा, इम्फिसीमा, लाइकवाइज, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो प्लांट्स हार्मोन्स है उस पे अभी तक 11 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 11 बार क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो चुके। अब हार्मोन्स अगर आप बात करेंगे तो हार्मोन्स कौन कौन से, 5 टाइप के हार्मोन्स आपको पता है ना। 3 प्रमोटर है, 2 इनहिबिटर है। प्रमोटर की अगर बात करें तो ऑक्सिन हो गया, जिबरलिन हो गया, साइटोकाइनिन्स हो गया। प्रमोटर्स हार्मोन से प्लांट्स को ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल है। और 2 जो है अपना एब्सिसिक एसिड्स और इथिलीन, ये क्या हो चुके हैं, इनिबिट, मींस जो प्लांट्स की ग्रोथ है उसको स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल है। तो ये 5 भी जो हार्मोन्स है इस पे अभी तक 11 बार क्या हो गया, 11 बार क्या हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये 5 हार्मोन्स पे, ठीक है। कहां से जनरेट होता है, कौन से पॉइंट पे जनरेट होता है, कौन से पॉइंट को प्रमोट कर रहा है या इनिबिट कर रहा है इस पे। उसके बाद स्टोमेटल मूवमेंट की मोनोकोटिलिडॉन में एक तो मोनो शेप ऑफ स्टोमेटा कि भाई स्टोमेटा कौन से, मोनोकॉट में कैसे रहते हैं, डंबल शेप रहते हैं, डाइकॉट में बीन शेप रहते हैं, उनकी ओपनिंग कैसी है, डे में कैसे होते हैं, नाइट में ओपनिंग कैसी होती, क्लोजिंग कैसी होती है। अगर डेजर्ट प्लांट रहा तो डेजर्ट प्लांट के अंदर स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग कैसी है, मीन्स उसके मूवमेंट पे अभी तक 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्लांट मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें तो प्लांट मॉर्फोलॉजी आपको पता है बहुत से स्टूडेंट को ये बोरिंग जो है लेसन्स लगता है, चैप्टर लगता है कि मॉर्फोलॉजी का अगर नाम ले तो नींद आती है कुछ स्टूडेंट को। बट उसकी अगर बात करें तो 31 बार क्या हो गया, 31 बार क्वेश्चन उसमें रिपीट हो चुके हैं। किस पे, ओनली फॉर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी। अब एग्जाम्पल किसके किसके पूछे जा सकते हैं, एक तो रूट्स, स्टेम्स, लीफ, है ना, फ्लावर। ये जो 4 स्ट्रक्चर है, ये 4 स्ट्रक्चर के बेसिस पे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। अब उसमें रूट्स में भी डिफरेंट एडवांशियस रूट्स है, फाइब्रस रूट्स है, टैप रूट्स है, उसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। या फिर स्टेम के बारे में, स्ट्रॉन्ग स्टेम, वीक स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, इसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। या फिर लीफ के अरेंजमेंट, फेलेटॉक्सी, है ना, लीफ की, इसके बारे में भी जो एग्जाम्पल है पूछे जा सकते हैं कि कौन से प्लांट्स का लीफ की अरेंजमेंट ऐसी ऐसी है ना, पैरेलल है, वेनेशन, उसके बेसिस पे पूछे जा सकते हैं। या रेटिकुलेट वेनेशन है, उसके बेसिस पे भी उसके प्लांट्स के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। या फ्लावर के भी हो गए, अरेंजमेंट ऑफ सेपल पेटल, ठीक है। तो ओनली मैंने सिर्फ आपको 3 ही स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि रूट, स्टेम, लीव्स, इसके जो एग्जाम्पल है प्लांट्स के, इसके बारे में पूछे जा सकते हैं। अभी तक 31 बार क्या हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो चुके, है ना। और अभी फिलहाल में हमारे लिए कोई भी टॉपिक्स बोरिंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको नीट का एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। उसके बाद है फ्लावर।
ओनली फ्लावर पे ही कितने क्वेश्चन पूछे गए, 15 बार जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो चुका है। अब फ्लावर के अंदर आता ही क्या है, एक तो सेफल पेटल आ सकते हैं, कैलिक्स करोला या एंडोशियम गाइनोशियम, उसकी अरेंजमेंट है ना। ये चार ही इसमें क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो बोला जाता है कि कैलिक्स करोला ये तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, बट एंड्रोशियम और गाइनोशियम इसके अरेंजमेंट, ठीक है। फिर सेपल की अरेंजमेंट कैसी है, पेटल की अरेंजमेंट कैसी है, इपिकैलिक्स क्या होता है, ये सब जो है फ्लावर के अंदर आता है। तो वो सब अगर आपने पढ़ लिया तो उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस अभी भी है। जो 2022 के अंदर जो एग्जाम आएंगी नीट की, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगर एनिमल किंगडम की अगर बात करें तो एनिमल किंगडम के अंदर ओनली एग्जाम्पल है ना, जैसे आपको पता है कि भाई एनिमल किंगडम के अंदर 11 टाइप्स के किंगडम्स प्रेजेंट है, और 11 टाइप्स के किंगडम प्रेजेंट है, तो सिर्फ 11 टाइप्स के किंगडम के अंदर आपको एनिमल्स के एग्जांपल याद रखने हैं कि भाई एनेलिडा के अंदर कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, अर्थोपोडा के अंदर सब इंसेक्ट आते हैं, है ना। कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा के अंदर कौन कौन से आते हैं, कॉर्डेटा के अंदर बात किए तो और 4 से 5 इसके अंदर डिवाइड होता है, एओज वगैरह, है ना, जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है उसको हम कॉर्डेटा बोलते हैं। तो इनके सबके एनिमल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसी है, सिमेंट्री कैसी है, उसके बेसिस पे भी क्या होता है। अभी तक 19 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, ठीक है, मीन्स 19 बार एनिमल किंगडम के ओनली एग्जाम्पल पे क्या हुआ है, क्वेश्चन रिपीट हो चुके। उसके बाद है प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम की अगर बात करें तो प्लांट किंगडम के अंदर अलगी है ना, अलगी की अगर बात करें, आपको पता है कि प्लांट किंगडम कितने टाइप के किंगडम है, 4 से 5 टाइप के। कौन कौन से, अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऐसे 5 टाइप के किंगडम्स है प्लांट्स के अंदर। अलगी की अगर बात करें तो अलगी के अंदर जो बताया मैंने यहाँ पे कि भाई 11 बार जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो चुके हैं अलगी के अंदर। तो आपको अलगी 3 ही पढ़ना है नीट के अकॉर्डिंग। कौन सी, एक है ग्रीन अलगी, सेकंड है ब्राउन अलगी, और थर्ड है रेड अलगी, फियोफाइसी है ना, रोडोफाइसी। ये जो है अलगी की जो 3 टाइप से वही पढ़ना है, ज्यादा नहीं है। उसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं बस। तो 11 बार जो 11 बार है क्वेश्चन को क्या किया गया है, रिपीट किया गया है। इजी है टॉपिक्स, मीन्स जितने भी टॉपिक्स है सब इजी है, ठीक है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म। अब आपको लग रहा होगा सर फिर बाकी के ब्रायोफाइट्स उनको नहीं पढ़ना है क्या, या फिर टेरिडोफाइट्स उसको नहीं पढ़ना है क्या, तो उसको भी पढ़ना है आपको। मैं क्या बता रहा हूं कि भाई जो आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, उसी ये टॉपिक से इसको तो आपको पढ़ना है, बट उसके साथ साथ ब्रायोफाइट्स को भी आपको पढ़ना है, टेरिडोफाइट्स को भी पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम कम होता है एग्जाम के लिए, सपोज 2 दिन बाकी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म, 8 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके, तो 8 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके मीन्स इस पे भी, जिम्नोस्पर्म पे भी, फाइनास है ना, नेटम, इसके बारे में पढ़ना है आपको। अब रहा सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी की अगर बात करें तो सेल बायोलॉजी के अंदर आपको पता है कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जो है, इसके अंदर पहले जो सेल है वो पहले फेस के अंदर जाता है, 3 फेस, और उसी के बाद क्या होता है, माइटोसिस मियोसिस करता है ना। अब अगर सेल फेस पे अगर बात करें तो 8 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके 2013 से लेके तो 2020 तक। आप ड्यूरेशन लगा लो, और हर साल में 1 या 2 बार, ज्यादातर एक ही बार, अगर आप 2013 से लेके 2020 तक बात कर लो, सपोज एक साल में अगर हम एक एग्जाम लगाते तो उसमें तो 8 बार मीन्स हर साल क्या हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कौन से फेस, आपको पता है G1 G2, और आपने पढ़ा होगा कि G1 जो फेस है वही G1 है ना, इसीलिए G1 ही G1 बोलते हैं, क्योंकि अगर सेल G1 में से अगर S फेस में नहीं गया तो सेल कहां पे जा रहा है, G0 फेस में। ये आपको पता है G0 फेस जिसको बोला जाता है, या उसको रेस्टिंग फेस भी बोला जाता है, या उसको कॉसन स्टेज भी बोला जाता है ना। तो इसके बारे में भी पढ़ना पड़ता है। G1 फेस के बारे में कि भाई कौन कौन से ऑर्गेनल डबल्स हो रहे हैं, G1 के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, वो सब पढ़ना है। उसके बाद G2 के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है वो भी पढ़ना है आपको, है ना। और रहा कौन सा फेस, फिर एस फेस, तो उसको आप देख सकते हैं एस फेस को, उसमें ज्यादातर क्या हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस है ना, तो इजी है। और माइटोसिस मियोसिस तो आपको आता ही है, बट ये जो 3 फेज है इसी पे क्या होते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं मीन्स हो रहे हैं,
ठीक है, तो आने वाले जो एग्जाम है उसमें भी क्या होंगे, रिपीट होंगे। उसके बाद है प्लांट एनाटॉमी। अगर प्लांट एनाटॉमी की अगर बात करें हम, तो प्लांट एनाटॉमी आपको पता है कि भाई उसके अंदर भी हमको रूट की एनाटॉमी, स्टेम की एनाटॉमी, लीफ की एनाटॉमी देखना पड़ती है। तो उसमें भी अगर आपको लगता है कि उसमें भी ज्यादातर क्वेश्चन अगर देखेंगे 12 क्वेश्चन रिपीट हो तो सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ कैसी है, रूट्स की सेकेंडरी ग्रोथ कैसी है, मीन सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम कैसे जनरेट हो रहा है, क्या बना रहा है, वो सब आपको क्या करना पड़ता है, इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने जो बताया आपको कि ये जो क्वेश्चन, ये जो टॉपिक्स है, इस पे क्या होंगे, क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, के बाद जो देखा हमने कि उसके बाद जो बायोलॉजिकल अगर क्लासिफिकेशन हम देखेंगे कि भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में आपको पता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स क्या, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, आर एच विटेकर ने जो दिया। तो उसके अंदर अगर बात करें मोनेरा की, जी मोनेरा मीन्स क्या आ रहा है उसके अंदर, बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बैक्टीरिया के बारे में अभी तक 10 क्वेश्चन रिपीट हो, मीन्स 10 बार क्या हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ना। जैसे बैक्टीरिया की अगर बात करें आप, तो बैक्टीरिया के अंदर हमको पढ़ना ही क्या पड़ता है, एक तो यू बैक्टीरिया, सेकंड आर्की बैक्टीरिया, थर्ड माइकोप्लाज्म, और बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर, ग्राम स्टेन क्या है, डिसीज कौन कौन से हो रहे, वही पढ़ना है। तो मोनेरा की अगर बात करें तो उसमें 10 क्वेश्चन रिपीट हो गए 10 बार। उसके बाद है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा मैंने प्रोटिस्टा पे जो है क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं बट बहुत कम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसको छोड़ना है, उसको भी आपको पढ़ना है। उसके बाद है फंगस। तो फंगस के ओनली एग्जांपल, जैसे आपको पता है कि फंगस के अंदर फाइकोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस, ये सब पढ़ना पड़ता है, ये सब क्लास है। और उसके एग्जाम्पल के भाई उसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, जैसे पेनिसिलियम का आप कौन से क्लास का पार्ट्स है, एस्परजिलस कौन से क्लास का पार्ट्स है ना, एगेरिकस कौन से क्लास का पार्ट्स है, एग्जाम्पल है। ये सब एग्जाम्पल आपको पढ़ना पड़ते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर फंगस की बात करें तो कितने 7 क्वेश्चन मीन 7 बार क्या हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो चुके है ना। 7 बार फंगस के ओनली एग्जाम पे ही क्या किया गया, क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, जितना भी मैं बता रहा हूं ये सिर्फ 2021 की बात नहीं है, अभी तक 2013 से लेके 2020 तक जो क्वेश्चन रिपीटेड हो चुके हैं, कुछ रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं जिसको हम की टॉपिक्स भी बोल सकते हैं। उस पर क्या करता है, वो ट्रेंड रहता है एग्जामिनर के, उस पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी बात इसके पहले भी देखे और अभी भी देख रहे। उसके बाद है वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स। ठीक है, इस पे भी 8 बार अभी तक क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी मींस क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या कौन कौन से टूल्स लगते हैं, उसकी अगर बात करें तो इस पे अभी तक अगर बात करें तो 22 बार क्वेश्चन क्या हो चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, मींस 22 बार क्वेश्चन पूछे गए, 22 बार क्वेश्चन, इज नॉट ए जोक। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन अगर रिप्रोडक्शन की अगर बात करें हम, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, ये तो टॉपिक्स आपको पढ़ना ही है। उसी के साथ साथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे अभी तक 9 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर पढ़ना ही क्या पड़ता है कि भाई ओवुलेशन पीरियड्स कब आएगा, है ना। अगर 32 डेज की अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ओवुलेशन पीरियड्स कब आ सकता है, ये कैलकुलेशन। सेकंड, कौन कौन से हार्मोन्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे LH, FSH, काम क्या है उनका, या फिर प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन की लेवल क्या है उस टाइम में, वो पढ़ना पड़ता है। तो उसी पे 9 बार क्वेश्चन क्या हो चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं। उसके बाद है पार्चुरेशन, है ना, जब बेबी डिलीवर होता है मदर से जो पुश होता है बेबी, उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। अब उसमें जो पार्चुरेशन की जो प्रोसेस है, तो उसमें कौन कौन से हार्मोन ने पार्टिसिपेट लिया है, जिसके वजह से जो मायोमेट्रियम वॉल है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उसी के बारे में देखना पड़ता है। तो टोटल पार्चुरेशन की अगर प्रोसेस की बात करें तो 9 बार जो है क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। पार्चुरेशन, ओनली पार्चुरेशन जो टॉपिक्स है, इसी टॉपिक्स पे 9 बार क्या हो चुके हैं, क्वेश्चन आ चुके हैं, मीन्स 9 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, हाँ, और एक बात
कि जो क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा तो सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, बट क्या होगा, जो ऑप्शन थे उसको क्वेश्चन में डाला जाएगा, क्वेश्चन को ऑप्शन में डाला जाएगा, ठीक है, या उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके वही क्वेश्चन को डबल से रिपीट डाला जा सकता है, या उसका फ्रेमवर्क चेंज किया जा सकता है बस, बट क्वेश्चन वही टॉपिक्स रहेगा और वही टॉपिक्स पे फ्रेमवर्क चेंज करके वो टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमन एंड हेल्थ डिसीज पे इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी की अगर बात करें तो 11 जो 11 बार है, 11 बार क्वेश्चन क्या हो चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं, ठीक है, 11 बार क्वेश्चन पूछा गया। अब इम्यूनिटी के बारे में अगर बात करें तो आपको पता है इम्यूनिटी के टाइप्स पढ़ना पड़ते हैं, कौन कौन सी टाइप्स की इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी मीन्स क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स क्या, ये सब हमको पढ़ना पड़ता है। उसके साथ साथ टी लिम्फोसाइट्स वगैरह, टोटली बी लिम्फोसाइट्स, उसके अलग अलग टाइप्स वगैरह वर्क कैसे कर रहे हैं, वो सब इसके अंदर इम्यूनिटी के अंदर पढ़ना पड़ते हैं। उसके बाद है प्लांट रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, जैसे हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर देखा, वैसे प्लांट रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो प्लांट रिप्रोडक्शन के अंदर पता है आपको प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अगर प्री फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो भाई जो पोलन ग्रेन है बन रहे कहाँ पे, कार्पेल के अंदर ओवल्स कहाँ पे बन रहा है, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओवल का स्ट्रक्चर कैसा है ना, ये सब हमको प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर जो गैमेट का फॉर्मेशन है वो सब देखना पड़ता है। उसके बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, कि अगर पोलन ग्रेन बन गया या तो पॉलिनेशन कैसे होगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, वो भी हमको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा कि पॉलिनेशन कितने टाइप्स के, अगर बर्ड से हो रहा है तो उसका नाम क्या, इंसेक्ट से हो रहा है तो उसका नाम क्या है ना, विंड से हो रहा है तो इसका नाम क्या, वाटर से हो रहा है तो क्या बोलते हैं इसको, कौन सा टाइप का पॉलिनेशन है, वो सब पढ़ना पड़ता है। और अगर हम प्री फर्टिलाइजेशन ऑफ इवेंट्स की अगर बात करें तो 32 रिपीटेड क्वेश्चन मीन्स 32 बार ये टॉपिक्स पे, फ्री फर्टिलाइजेशन ऑफ इवेंट टॉपिक्स पे 32 बार क्या हो चुका है, क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। सिर्फ फ्रेमवर्क चेंज होता है क्वेश्चन का, बाकी क्वेश्चन एस टू एस वहां पे उतरता है। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो 12 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर बात करें तो इनफर्टिलिटी है ना, तो इनफर्टिलिटी की रीजंस वो भी पढ़ना पड़ता है। और मैंने ART लिखा है मीन्स आर्टिफिशियली प्रोसेस, कि भाई अगर कोई कपल्स है जिनमें इनफर्टिलिटी है तो हम आर्टिफिशियली प्रोसेस से कैसे इनफर्टिलिटी या टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे बना सकते हैं, है ना, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की टेक्निक आपके NCERT में दिया गया है, JIFT, IUT, IUFT, ठीक है, ART, ये सब क्या डिफरेंट टाइप के GIFT, ये सब टाइप जो है डिफरेंट टाइप के क्या है, आर्टिफिशियली प्रोसेस है जिससे जो स्टेराइल कपल है वो भी क्या हो सकते हैं, फर्टाइल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जेनेटिकल और मॉलिक्यूलर जो सब लेसन है आपके इसमें चैप्टर से, उसके अंदर अगर बात करें तो जेनेटिक डिसऑर्डर, इस पे 16 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। मीन्स अगर जेनेटिक डिसऑर्डर की अगर बात करें तो 16 बार क्या हो चुका है, क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं ओनली फॉर दिस टॉपिक्स, ठीक है। जेनेटिक एंड डिसऑर्डर 16 बार क्या हो चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। अब जेनेटिक डिसऑर्डर की अगर बात करें तो आपको पता है पहले तो 3 फेमस है, कौन कौन से, किल्फिंटर, डाउन, है ना, ये कुछ है, टर्नर सिंड्रोम्स, ये जो सिंड्रोम्स है जेनेटिकल डिसऑर्डर। उसके बाद फिनिलकीटोनुरिया, ये एक डिसीज हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये सब जो है डिसऑर्डर आपको पढ़ना पड़ते हैं। और उसी पे 16 बार क्या हो चुके हैं, क्वेश्चन वही टॉपिक्स पे रिपीट हो चुके हैं। उसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन अगर बात करें हम तो ट्रांसक्रिप्शन ये मॉलिक्यूलर का पार्ट है जिसके अंदर हमको सेंट्रल डोग्मा पढ़ना पड़ता है, DNA टू mRNA की प्रोसेस कैसी हुई, और mRNA टू पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ठीक है, ये 2 टाइप्स होते हैं। तो उसमें से सिर्फ DNA से mRNA कैसे बना, उसी पे क्या हो चुका है, 11 क्वेश्चन पूछे गए, मीन्स 11 बार जो क्वेश्चन है ये ट्रांसक्रिप्शन जो टॉपिक से इसी पे क्या हो गए, रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। मीन्स इन फ्यूचर 2022 के अंदर ट्रांसलेशन पे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को ही मिला के हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। अगर आपने सेंट्रल डोग्मा कर लिया तो मीन्स इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन आपका हो जा रहा है इजीली, और अगर ट्रांसलेशन भी आ गया तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो उस पर अभी तक 11 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, रिपीट हो चुके। उसके बाद लैक ओपेरॉन मॉडल, जिसको स्विच ऑफ स्विच ऑन मॉडल भी बोलते हैं, उस पर भी 8 बार क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद है सर्च ऑन जेनेटिक मटेरियल, मीन्स जो जेनेटिक मटेरियल है कैसे उसका इन्वेंशन हुआ, तो उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हो चुका है।
उसके बाद एवेरी का हो चुका है, उसमें 3 साइंटिस्ट है ना, मैक्लॉइड वगैरह। उसके बाद हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट, ये सब एक्सपेरिमेंट आपको इसके अंदर देख सकते हैं आप। और इसी पे 7 बार क्वेश्चन क्या, ये जो टॉपिक्स है, ये जो एक्सपेरिमेंट्स है, इस पे 7 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके, ठीक है। उसके बाद लास्ट का कि इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन में से हार्डी वेनबर्ग लॉ जो प्रिंसिपल्स है, इसी पे अभी तक 9 बार क्या हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। अब इसमें क्या होता है कि फॉर्मूले, और एक फॉर्मूला है जो फॉर्मूले के बेसिस पे है ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, या पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले है, इस पे प्रॉब्लम आते, न्यूमेरिकल्स आते, बट ये वो जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम्स है, वो कहाँ से आ रहे हैं, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, है ना, जो P प्लस क्यू इक्वल टू 1 या पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 जो है फॉर्मूले, उसी पे प्रॉब्लम पूछे गए। अभी तक 9 बार क्वेश्चन आ चुके हैं ये टॉपिक्स पे, और ये जो था ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा, इसीलिए मैंने ये लेक्चर डाला। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, बट उनको पता नहीं होता कि स्टडी कैसे करना, कौन से क्वेश्चन को, कौन से टॉपिक्स को वेटेज ज्यादा है, एग्जामिनर का माइंड्स क्या चल रहा है, कहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है अभी फिलहाल में एग्जामिनर के माइंड में, उसी को मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस किया। और मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन के जो पैटर्न्स है, उसके हिसाब से ये टॉपिक्स पे ज़्यादा अभी एग्जामिनर का फोकस है। इन केस इन फ्यूचर अभी पेपर पैटर्न भी आपका चेंज हो चुका है थोड़ा बहुत, अभी सेक्शन रहने वाले, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्क्राइब करने वाले। और इसी के साथ अब इसके बाद जो मेन टॉपिक्स है, मेन लेसन है, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट को कुछ टॉपिक्स इतने हार्ड लगते हैं, उसको हम ये लेक्चर से स्टार्ट करने वाले, उसको हम इजी इसके अंदर देखेंगे। जैसे कि कुछ बायोमोलिक्यूल्स हो गया, है ना, और फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट, ये ऐसे लगते हैं कि भाई बहुत हार्ड है, बट वो बहुत हार्ड लेसन्स नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। तो उसको हम इजी करके विथ ट्रिक्स हम उसको देखने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। और यहाँ तक जो देखा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते, उसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। और अभी तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चलो, थैंक यू।